ईरान और इजराइल के बीच की जंग अब धीरे धीरे अपने सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। दोनों देशों के हमलों की गति और तीव्रता में तेजी आई है और साफ दिख रहा है कि यह संघर्ष अब रुकने वाला नहीं बल्कि और भयावह रूप ले सकता है। लेकिन इस सब के बीच बीते 24 घंटे भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि भारत ने इजराइल को 2 ऐसे मोर्चों पर मदद दी है जिनकी वजह से न सिर्फ कुछ इस्लामिक देश तिलमिला उठे हैं बल्कि खुद भारत के अंदर भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब 1 महीना पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमला हुआ था, जब हमारे जवान घाटी में शहीद हो रहे थे, जब पहलगाम का इलाका खून से लाल हो गया था, तब किसने भारत की मदद की थी? तब कौन हमारे समर्थन में खड़ा हुआ था? पूरी दुनिया तमाशाबीन बनी बैठी थी। कोई संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव नहीं लाया, न कोई वैश्विक मंच पर भारत की पीड़ा को उठाया। ऐसे में अब जब पश्चिम एशिया में जंग छिड़ी है तो भारत क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? क्यों हम चुपचाप नहीं बैठे रहते? इन सवालों का जवाब देना जरूरी है, मगर उससे पहले यह जानना और भी जरूरी है कि भारत ने आखिर किया क्या है। पहली बात, लगभग 3 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में एक अहम प्रस्ताव लाया गया था जिसमें इस्लामिक देशों की ओर से मांग की गई थी कि इजराइल तुरंत गाजा पर हमले बंद करे और सीज फायर की घोषणा करे। इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। 149 देशों ने इसमें इजराइल के खिलाफ मतदान किया, यानी साफ तौर पर विरोध जताया। अतीत में ऐसे मौकों पर भारत भी आमतौर पर गाजा पर बमबारी के विरोध में खड़ा होता रहा है, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार भारत ने मतदान से दूरी बना ली, न तो समर्थन किया न विरोध। इस तरह भारत उन 18 देशों में शामिल रहा जिन्होंने तटस्थ रुख अपनाते हुए खुद को मतदान से अलग रखा। यह एक कूटनीतिक इशारा था, एक संकेत कि भारत इस बार इजराइल के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा। दूसरी बात, कल यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसे चीन नेतृत्व करता है और जिसमें भारत, ईरान, पाकिस्तान और रूस जैसे कई अहम देश सदस्य हैं, की एक आपात बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किए गए हमलों पर चर्चा हुई। अंत में एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें सभी सदस्य देशों ने इजराइल के इस कदम की निंदा की और उसे अनुचित ठहराया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस बयान को लेकर थोड़ा अलग नजरिया रखता रहा। भारत ने इस बैठक में न तो इजराइल के कदम की खुलकर निंदा की और न ही उस पर सीधे विरोध जताया, बल्कि एक संतुलित और सधी हुई चुप्पी बरती। अब इन 2 घटनाओं के बाद कुछ देश और समूह भड़के हुए हैं। उनका मानना है कि भारत धीरे धीरे इजराइल के पक्ष में खड़ा होता जा रहा है, जबकि वह पहले निष्पक्ष बना रहता था। वहीं भारत के अंदर भी बहस छिड़ गई है कि जब दुनिया हमारे दर्द पर चुप रही तो हम क्यों किसी और के संघर्ष में आवाज बने। लेकिन शायद यही तो अंतर है। हम एक राष्ट्र हैं जो दूसरों जैसा नहीं सोचता। हम अपने फैसले रणनीति, हित और संतुलन से लेते हैं, न कि भावना और बदले की भावना से। इस पूरे घटनाक्रम में जब शंघाई सहयोग संगठन की आपात बैठक हुई तो उसमें तमाम सदस्य देशों ने एक साझा बयान जारी किया। एक ऐसा बयान जिसमें इजराइल की आलोचना की गई, उसके कदम को अनुचित बताया गया और ईरान पर हुए हमले की घोर निंदा की गई। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने खुद को इससे अलग रखा। भारत ने उस बयान का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि यह मामला एक तरह से द्विपक्षीय है, जिसमें दोनों देश, चाहे वो इजराइल हो या ईरान, आपस में बातचीत या अन्य तरीकों से इसका हल निकाल सकते हैं। यह कोई छोटा बयान नहीं था। भारत का यह रुख एक तरह से खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा होने जैसा माना जा रहा है और यही बात कई लोगों को खटक रही है। भारत के भीतर कुछ तबकों में सवाल उठ रहे हैं कि जब भारत खुद संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो हमारे लिए कौन खड़ा हुआ था? तब तो दुनिया चुप थी, कोई समर्थन देने नहीं आया। फिर आज हम क्यों किसी और के साथ खड़े हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब इतिहास खुद देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत आतंक के खिलाफ खड़ा था, तब इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जिसने बिना शर्त और बिना शर्तों के समर्थन दिया था। उसने स्पष्ट कहा था कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। उसने यह भी कहा था कि भारत को उन ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का हक है जहां से खतरे पैदा हो रहे हैं। और सबसे खास बात यह थी कि जहां दुनिया के बाकी देश अपने सुर बदलते रहे, कुछ शुरुआत में समर्थन करके बाद में बातचीत की दुहाई देने लगे, जैसे रूस, वहीं इजराइल अपने पहले दिन के बयान पर आखिरी दिन तक अडिग रहा। इजराइल की संसद के कई प्रमुख नेता उस समय भारत को लगातार यह संदेश भेजते रहे थे कि अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए, चाहे वो सैन्य हो, रणनीतिक हो या तकनीकी, तो हमें बस बताइए, हम तुरंत खड़े हैं। दूसरी तरफ ईरान का व्यवहार बिल्कुल अलग था। जब भारत अपने सबसे नाजुक क्षणों से गुजर रहा था, तब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर थे और वहां वो मिल रहे थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख
और प्रधानमंत्री से। यह मुलाकात सामान्य नहीं मानी जा सकती। इससे साफ संकेत जाता है कि कौन किसके करीब खड़ा था। ईरान ने उस समय एक बयान दिया था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम कराने में मध्यस्थता करना चाहता है। अब सोचिए, जब भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा था, तब ईरान ने उसे संघर्ष कहकर पेश किया और मध्यस्थता की बात की। यह रुख क्या किसी सच्चे मित्र का हो सकता है? अब अगर आज इजराइल भारत से बदले में कुछ मांगता, जैसे हथियार या डॉलर में आर्थिक सहायता, तो सवाल उठना वाजिब होता। लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल बस यही चाहता है कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भारत उस भीड़ का हिस्सा न बने। वो यह नहीं कह रहा कि भारत उसके पक्ष में खुलकर बोले। वो बस यह चाहता है कि भारत उसकी खिलाफत न करे। और शायद यह एक मित्रता की सबसे न्यूनतम और सच्ची मांग होती है। इसलिए जब लोग यह सवाल उठाते हैं कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, तो जवाब बहुत साफ है। दोस्ती का असली इम्तिहान वही होता है जब दुनिया आपके खिलाफ हो और फिर भी कोई आपके साथ खड़ा रहे, जैसा इजराइल ने भारत के साथ किया था।